हेलो दोस्तों, जनरल नॉलेज एंड हेल्थ सॉल्यूशन में आपको स्वागत है। अगर आप ओरिएंट नेटवर्किंग बिजनेस में शामिल हुआ है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में हम ओरिएंट के बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के वीडियो अपलोड करता हूँ। आज की वीडियो प्रोडक्ट ट्रेनिंग वीडियो है, ट्रेनर डॉक्टर तथागत चक्रवर्ती। तो चलिए शुरू करते हैं। मेडिसिन बिगड़ा हुआ बेटे को पिटाई कर करके और क्रिमिनल बनाने का काम करता है। वहाँ पे ओरिएंट्स के हमारे सप्लीमेंट्स बिगड़ा हुआ बाप को सुधार के काम करता है। ये हमारे ओरिएंट्स का टेक्निक है, राइट? क्योंकि एक बिगड़ा हुआ बेटे को और पिटाई देंगे तो एक दिन वो क्रिमिनल बनेगा ही बनेगा, उसको डर नहीं होगा, उसको पिटाई का डर नहीं है। ठीक पेशेंट में ब्लड प्रेशर भी क्रिमिनल बन चुका है। आप देखेंगे कोई ब्लड प्रेशर पेशेंट 5 साल पहले इतना दवाई खाता था, अब इतना दवाई खाता है, दवाई का डोज बढ़ गया, अमाउंट बढ़ गया। 5 साल पहले ब्लड शुगर का 2-3 टैबलेट खाता था, अभी 10-15 टैबलेट खा रहे हैं, क्योंकि ब्लड शुगर तो मासूम था, उसको पिटाई कर करके और आप क्रिमिनल बना दिया है। अब उसको डर लगता ही नहीं है, मेडिसिन जितना पिटाई नहीं, ही इज नॉट अफ्रेड। तो इसलिए बोला, जहाँ पे मेडिसिन, मेडिकल इंडस्ट्री जहाँ पे मासूम सा बेटे को पिटाई कर करके क्रिमिनल बनाने का काम करता है, वहाँ पे ओरिएंट्स के सप्लीमेंट्स बिगड़ा हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ? आज हम सबको एक चीज इजीली समझ में आया कि प्रॉब्लम है कहाँ पे और उसका इलाज कहाँ हो रहा था। अगर प्रॉब्लम ऐसा है कि कोई बहरा है, कान सुनने का प्रॉब्लम है और उसको एक मोटा सा चश्मा लगाया गया, तो ऐसा सोचिए कोई कान में किसी को सुनने का प्रॉब्लम है और उसी कान वाले प्रॉब्लम आदमी को अगर आंखों में मोटा सा चश्मा पहनाया जाए तो क्या होगा? कान तो ठीक होगा नहीं, अंधा भी हो जाएगा, उसका आंख में भी प्रॉब्लम आएगा। कुछ इसी प्रकार से मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है। आपके दाहिने हाथ में बहुत दर्द है, मतलब आप दाहिना हाथ हिला भी नहीं पा रहे, इतना दाहिना हाथ में दर्द है, तो आप क्या एक थेरेपिस्ट के पास गए जो एकदम पेन थेरेपी, मसाज कर करके मशीन लगा के दर्द को ठीक करेगा। आपका दर्द था दाहिने हाथ में और 2 घंटे तक दबा दबा के मसाज हुआ बाएं हाथ में, तो क्या हुआ? ये तो दर्द तो कम होगा नहीं, लेकिन इस पे जरूर शुरू एक हफ्ते तक इसको ऐसा दबाएगा तो ये भी दोनों हाथ में दर्द रह जाए। तो कुछ इसी प्रकार से ट्रीटमेंट आज हो रहा है बोल के लोगों की बीमारी ठीक नहीं होता। जिस दिन आप लोगों को समझा पाएंगे ना, उस दिन लोगों को ओरिएंट समझ में आ जाएगा। आप कोई पेशेंट को 4-5 सवाल पूछिए, ओरिएंट्स बोलिए मत, ओरिएंट्स लास्ट में खुद ही बोलेगा। आपको लोग 4-5 सवाल पूछिए, कितने साल से ट्रीटमेंट करो? 10 साल से। मेडिसिन 10 साल पहले ज्यादा खाते थे, आज ज्यादा खाते हो? वो क्या बोलेगा? आज ज्यादा खाता हूँ, है ना? तो तुम्हारा हालत 10 साल में तो 10 गुना सुधरना चाहिए। क्या हुआ है? 10 साल 10 गुना सुधरा है या 10 गुना बिगड़ा है? आंसर उसको देने दीजिए, अब उसको आंसर देने दीजिए ना। तो इसका क्या मतलब है कि एक पेशेंट को जब समझ में आ जाएगा कि उसका बीमारी क्या है, कहाँ पे है, इलाज उसको कहाँ पे चाहिए और इलाज उसका कहाँ पे हो रहा है, तभी वो ओरिएंट्स का सही इलाज को अपनाएगा, तभी उसको ओरिएंट्स का वैल्यू पता चलेगा। अभी मैंने आपको समझ में क्या बोलते हैं? क्रिएट वैल्यू, डोंट सेल। ओरिएंट्स को पढ़ाइए, ओरिएंट्स का एडुकेशन है। हमारे ओरिएंट्स के एडुकेशन खाली जाके प्रोडक्ट को बोलना नहीं है, ओरिएंट्स का एडुकेशन है प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है वो आदमी ऑपोजिट वाले को समझाना, प्रोडक्ट ना बोल के भी प्रोडक्ट लास्ट में बोल के। क्योंकि जब एक ब्लड प्रेशर पेशेंट जो 10-15 साल से भुगत रहा है वो बोले, वो समझ जाएगा हाँ प्रॉब्लम तो मेरे हार्ट में, लेकिन ये तो बीपी का मेडिसिन है, तो फिर हार्ट का कैसे ठीक होगा? तब आप डी लिपो दिखा सकते हैं, तब उसको डी लिपो समझ में आएगा। उससे पहले आप डी लिपो बोलेंगे, डी लिपो ले लो, इससे तुम्हारा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा। वो क्या बोलेगा? अरे मैं तो 10 रुपए का रोज दवाई खा रहा हूँ, 20 रुपए का खा रहा हूँ, 2000 का क्यों खाऊं? यही बोलेगा। लेकिन जब उसको समझ में आ जाएगा असल में उसका प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर में था ही नहीं कभी, लेकिन उस बेचारा ब्लड प्रेशर को पिटाई दे और बदमाश बना दिया, तब ना वो डी लिपो खा के रियल बदमाश बाप को सुधारने का काम करेगा। सो दैट मीन्स आपका काम है लोगों को सिखाना, इसलिए और टीच, डोंट सेल, टीच। आप जाके बोल देंगे डी लिपो ले लो तुम्हारा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, उसको सेलिंग बोलते हैं। और हार्ट को सिखा के, ब्लड प्रेशर को सिखा के, दोनों का प्रॉब्लम को सिखा के, सॉल्यूशन को सिखाएंगे तो डी लिपो ऑटोमेटिक लेगा, आपको देना नहीं होगा, ऑटोमेटिक लेगा। वो समझ जाएगा ना उसको क्या चाहिए, उसको प्रॉब्लम है कहाँ पे, इलाज होना कहाँ चाहिए, आज तक कहाँ पे हो रहा है और ऑडियंस कहाँ पे करेगा, ये समझ में आ जाएगा तो ऑडियंस का इलाज वो ले लेगा। दिस इज कॉल्ड हेल्थ एजुकेशन।
जो आज पेशेंट में मिसिंग है। मैंने बोला उसके पास पैसे का कमी नहीं है, समय का कमी नहीं है, डॉक्टर, मेडिसिन, हॉस्पिटल सब कुछ है, फिर भी ठीक क्यों नहीं हो रहा है? बट उसको अपने हार्ट के और ब्लड प्रेशर के बारे में पता ही नहीं है, तो कैसे हार्ट ब्लड प्रेशर ठीक होगा? सो आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज हार्ट का काम है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, राइट रखना। अब हार्ट थोड़ा बिगड़ गया, तो ब्लड प्रेशर क्या है, वो सुन नहीं रहा है हार्ट का बात, आउट ऑफ कंट्रोल होकर हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो मेडिसिन आके क्या काम कर रहा है सुनिए। मेडिसिन आया, सोचिए हार्ट और ब्लड प्रेशर एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, अच्छा रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, कुछ टाइम से रिश्ता बिगड़ गया है। रिश्ता बिगड़ने से क्या हो गया, झगड़ा हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर, झगड़ा हो रहा है, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, झगड़ा हो रहा है। तो मेडिसिन आके क्या कर रहा है, सौतन का काम कर रहा है, मतलब कि रिश्ता ना सुधार के रिश्ते को और बिगाड़ने का काम करे, इसको हम सौतन बोलते हैं। लेकिन हमारे सप्लीमेंट्स जाके उसके रिश्ते को वापस सुधारने का काम करेंगे। अब आप दीजिए ना ऑप्शन पेशेंट को, तुम्हारे मेडिसिन आने के बाद तुम्हारा हार्ट और ब्लड प्रेशर का रिश्ता और बिक रहा है, इसके वजह से प्रॉब्लम और दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा सप्लीमेंट जाके उसी बिगड़ा हुआ रिश्ता को फिर से जोड़ेगा। रिश्ता ठीक हुआ तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अगर एक घर में हस्बैंड वाइफ के बीच रिश्ता ठीक नहीं तो झगड़ा रोज होगा नहीं होगा? झगड़ा, तोड़ फोड़, चिल्लम चिल्ली होगा ही होगा, ये फैमिली एकदम सबके फैमिली का बात है। लेकिन अगर एक हस्बैंड वाइफ का बीच झगड़ा हो रहा है, मैंने चिड़चिड़ापन है, झगड़ा है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो दो टाइप के लोग आए हैं सॉल्यूशन देने। एक आके और उकसा रहा है लड़ाई करो ताकि वो रोज घुस के फ्री में खाना खा पाए, वो कुछ झाड़ भी पाए, है ना, वो अपने इरादा पूरा कर पाए। और एक सच्चे इरादे से आए हैं, दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करा के, अंडरस्टैंडिंग करा के अच्छा रिश्ता बनाए। तो कौन सा आप सिलेक्ट करोगे? अच्छा रिश्ता बनाने वाला, रिश्ता बिगाड़ने वाला नहीं, वो मेडिसिन है रिश्ता बिगाड़ने वाला। ऐसे ही करके पेशेंट, ऐसे करके आप समझो और पेशेंट को समझे, तो ऑटोमेटिक उसको ऑडियंस क्या है समझ में आ जाएगा। सो अभी हम लोग ऑडियंस के जो प्रोडक्ट्स है आप समझ चुके। ऑडियंस के प्रोडक्ट्स काम कहाँ पे करते हैं? ऑर्गन्स में, ऑर्गन्स के फंक्शन के ऊपर नहीं। ब्लड प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट। इंग्लिश में जो मैं बोल रहा हूँ, ब्लड प्रेशर क्या है, हार्ट का एक फंक्शन है। तो अगर उस फंक्शन को ठीक करना है तो फंक्शन वाले को ठीक करना है ना, राइट? अगर एक बड़ा क्राउड है, हजारों लोग बैठा है, तो बेचारा वो चिल्ला के तो हजारों लोग तक पहुंच नहीं सकता, माइक चाहिए। वो जितना भी जोर से बिना माइक के चिल्लाए 100 लोग सुन पाएंगे, पीछे हजारों लोगों तक नहीं जाएगा। तो इसका मतलब अगर माइक बिगड़ा है तो माइक का काम क्या है? हजारों लोगों तक आवाज पहुंचाना है। तो अगर माइक बिगड़ा है तो आपको क्या करना चाहिए? वो आदमी जाके उतर को 100 लोगों को जाके बोलना चाहिए, या माइक को ठीक करके फिर हजारों लोगों तक पहुंचाना चाहिए? माइक को ठीक करना। इसका मतलब माइक का फंक्शन है हजारों तक पहुंचाना। तो अगर हजारों तक पहुंचाना है तो माइक को ठीक करो, हजारों तक मत पहुंचो। Could you understand मैं क्या बोल रहा हूं? तो माइक का फंक्शन है लाउड, माने कि नॉइज देना, लाउड होना। तो माइक ठीक तो उसका नॉइज भी ठीक लोगों तक पहुंच गया। सो हर ऑर्गन का एक जो फंक्शन है, ऑर्गन ठीक तो ऑटोमेटिक उसके फंक्शंस ऑटोमेटिकली ठीक। तो आज अगर ऑडियंस के प्रोडक्ट्स को आप चुटकी ऐसे इजीली चुटकी में समझना चाहते हैं तो इतना इजी है कि ऑडियंस के हमारे प्रोडक्ट्स ऑर्गन्स को ठीक करते हैं, बिगड़ा हुआ ऑर्गन्स को सुधारते हैं, ठीक ऑर्गन्स को बिगड़ने नहीं देते। इसलिए मैं बोला था प्रॉब्लम दूर भी रहेगा और दूर भी जाएगा। रोज सैलरी देंगे तो जो आज हड़ताल जिसने नहीं मारा है वो कल भी नहीं मारेगा, और जिसने मारा है वापस काम करेगा, राइट? टोटल एंटीऑक्सीडेंट खाएंगे तो शरीर के सब ऑर्गन्स को, सब मजदूरों को सैलरी मिल रहा है तो खुशी खुशी काम करेगा। और अगर किसी का लीवर ने हड़ताल मारा है तो स्ट्रॉन्ग लीव देंगे तो उसे उसका लीवर फिर खुशी होकर वापस काम करेगा। कुछ ऐसे ही सोचिए, करेक्ट? कुड यू अंडरस्टैंड? आप समझ पाएंगे क्या बोल रहा हूं? बिकॉज अगर आप प्रोडक्ट को 30 सेकंड में समझना चाहते हो, 30 सेकंड में समझाना चाहते हैं, तो जो अभी तक मैंने सिखाया वो अगर आप समझ गए तो प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट को ऐसे पकड़ के आप 30 सेकंड में समझ सकते हैं और 30 सेकंड लोगों को समझा सकते हैं। आपके अंदर आज ये नॉलेज आ चुका है कि फ्रूट फाइबर एसिडिटी डाउन नहीं करता। फ्रूट फाइबर है ना, जानते हैं ना? एलोवेरा प्रीमियम जूस जानते हैं ना? आप लोग जानते हैं कि वो एसिडिटी के लिए अच्छा है, गैस के लिए अच्छा है, पेट साफ नहीं हो रहा है उसके लिए अच्छा है ना? किसको रिफ्लक्स प्रॉब्लम उसके लिए अच्छा है। तो आप एक चीज आज समझ चुके हैं कि वो ये चीज को नहीं करता है ठीक, वो किसको ठीक करता है? स्टमक को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, लीवर को, क्योंकि हजम का काम है लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन का।
लिवर स्टमक इंटेस्टाइन ठीक तो हजम भी ठीक। आप हजम गड़बड़ है तो गड़बड़ हजम को और पिटाई देंगे ना और बदमाशी करेगा। लेकिन जो हजम करने का काम जिसका है उसको वापस काम करा दो ना तो हजम भी ठीक होगा। क्लियर? आप समझ पाए? तो आज से आप फ्रूट फाइबर ले जाके खुद भी क्या सोचेंगे, आज क्या समझेंगे, फ्रूट फाइबर एसिडिटी कम नहीं करता है, फ्रूट फाइबर स्टमक को सही बनाता है। सही स्टमक मतलब नो एसिडिटी, गलत स्टमक मतलब हाई एसिडिटी। तो अगर हाई एसिडिटी को नो एसिडिटी करना है तो लो स्टमक को प्रॉपर स्टमक बनाना है, बैड स्टमक को गुड स्टमक बनाना है। बैड स्टमक बैड एसिडिटी, गुड स्टमक गुड एसिडिटी, राइट? गुड इंटेस्टाइन गुड टॉयलेट, बैड इंटेस्टाइन बैड टॉयलेट। तो अगर आपको बैड टॉयलेट में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है बहुत साल से, गुड टॉयलेट चाहते तो टॉयलेट के ऊपर ना सोच के टॉयलेट बनाने वाले को सोचिए जो है इंटेस्टाइन। Could you understand? आपको समझ में आ रहा है? राइट? अगर आप डाया केयर को समझना चाहते हैं, इतनी इजी है। डाया केयर जाके ब्लड शुगर डाउन नहीं करता, वो इंसुलिन को आप करता है, क्योंकि इंसुलिन डाउन तो ब्लड शुगर अप, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो अगर आपको हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल में लाना है तो आपको इंसुलिन को वापस काम कराना होगा। बिकॉज इंसुलिन ब्लड शुगर का रिश्ता बहुत इजी है समझना। आप अपने घर में जाके आज फैन को देख के समझ जाएंगे। आप सुन, फैन को देख के कैसे समझूंगा? हर फैन में एक रेगुलेटर होता है ना, वो रेगुलेटर की वजह से फैन का स्पीड कंट्रोल होता है नहीं होता है? अगर फैन का रेगुलेटर खराब हो गया तो फैन का जो रेगुलेटर वो खराब हो गया तो फैन का स्पीड कंट्रोल होगा? आप कंट्रोल कर सकते हैं? जब भी ऑन करेंगे फुल स्पीड में चलेगा। इसका मतलब इतना बड़ा फैन का पावर कंट्रोलर कौन है? वो रेगुलेटर। अगर रेगुलेटर आपके घर में बिगड़ गया तो आप फैन का स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ऐसे कूद कूद के उसका स्पीड को कंट्रोल करोगे या रेगुलेटर को ठीक करोगे? रेगुलेटर को ठीक करोगे। रेगुलेटर ठीक तो फैन का स्पीड आपके कंट्रोल में आ गया। सेम वे सोचिए, फैन है ब्लड शुगर, उसका रेगुलेटर है इंसुलिन। अगर रेगुलेटर बिगड़ा तो ये फैन का स्पीड कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, हाई ब्लड शुगर मतलब डायबिटीज डिजीज। तो मेडिसिन क्या करता है? क्यों लोग 10 साल 20 साल मेडिसिन खा के भी डायबिटीज ठीक नहीं हुआ? मेडिसिन जाके वही फैन के स्पीड को ऐसे हाथ लगा के कंट्रोल करता है और होता नहीं है, वो तो हाथ कट जाएगा। और हमारा डाया केयर, डाया जूस, हमारे ऑडियंस के प्रोडक्ट जाके वो बिगड़ा हुआ रेगुलेटर को सुधार देता है ताकि वो रेगुलेटरी फैन के स्पीड को कंट्रोल कर ले। क्योंकि फैन का स्पीड को कंट्रोल करने का काम रेगुलेटर का है, आपका डंडे का नहीं है ना, स्टिक लगा के नहीं है। राइट? तो सेम वे ब्लड शुगर को वापस मात्रे में लाने का काम इंसुलिन का है, बाहर का मेडिसिन का नहीं है। इसलिए ला ही नहीं पा रहा है। ला पाएगा? आप एक डंडा को लगाओ, तुम थोड़ा टाइम के लिए फैन रुकेगा, फिर चालू हो जाएगा जोर से। राइट? सेम वे ब्लड शुगर मेडिसिन को खाइए, 4 घंटे के डाउन लिए डाउन, फिर 4 घंटे के बाद फिर से वापस आप ब्लड शुगर। इसलिए तो 3-4 टाइम मेडिसिन खाते। समझ में आ रहा है? तो आप जब ऑडियंस लेके कोई डायबिटीज पेशेंट के पास जाएंगे तो बोलेंगे, वो आपको पूछेगा क्या करने आया मेरे पास? मैं तुम्हारा रेगुलेटर ठीक करने आया हूँ। वो पूछे डायबिटीज पेशेंट को होगा ना, शुगर पेशेंट, वो बोलेगा मेरे पास क्यों आए हो, क्या करोगे मेरे साथ? तो बोलना मैं तुम्हारा रेगुलेटर ठीक करने आया। वो बोलेगा नहीं, फैन का तुम्हारा रेगुलेटर ठीक है, नहीं तुम्हारा यहाँ का रेगुलेटर ठीक करने आया। बोलना आप तुम्हारा फैन के लिए मैकेनिक चाहिए, मैं हेल्थ मैकेनिक हूँ। आई एम अ हेल्थ मैकेनिक। हम सब लोग हेल्थ मैकेनिक। आप सब लोग अपने आप को लीडर बोलते हैं, लेकिन आज से आपको मैं एक न्यू नाम दूंगा। आप सब लोग सिर्फ लीडर नहीं है, आप सबका नाम हेल्थ लीडर है। तो एकदम आपने दिमाग में डाल दीजिए जो मैं आपको बोलूंगा। आपका प्रोफेशन का क्या नाम है? आपका बिजनेस का क्या नाम है? हेल्थ नेटवर्क। मत बोले नेटवर्क कर रहा हूं, बोले हेल्थ नेटवर्क कर रहा हूं। व्हाट्स योर प्रोफेशन? तो बोले डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, लॉयर, बिजनेसमैन, शॉपकीपर, जो भी बोलते हैं, बोलना आई एम अ हेल्थ लीडर। मैं हेल्थ लीडर हूँ। क्या बिजनेस कर, क्या काम करता हूँ? मैं हेल्थ नेटवर्क करता हूँ। तो तुम्हारे बिजनेस में क्या होता है? हेल्थ एजुकेशन होता है और हेल्थ ट्रीटमेंट होता है। तुम्हारा आप क्या लेके जा रहे हो बिजनेस में? हेल्थ एजुकेशन, उसके वजह से हेल्थ प्रोडक्ट मतलब हेल्थ ट्रीटमेंट। तो मैं एक हेल्थ रेवोल्यूशनर हूँ, क्योंकि आप वैसा ही कुछ करने जा रहे हैं जो अभी तक 15 साल में बड़े बड़े डॉक्टर ने नहीं किया, वो काम हम लोग ऑडियंस में कर रहे हैं। तो हम लोग एक ऐसा चेंज ला रहे हैं जो चेंज के वजह से लोगों का हेल्थ इंडस्ट्री चेंज होगा। और याद रखिए, कोई हर जो क्रांति होता है ना, क्रांति रेवोल्यूशन, हर कोई रेवोल्यूशन बंदूक के गोली से नहीं चलता है। कोई कोई रेवोल्यूशन यहाँ से चलता है और यहाँ से चलता है।
हमारे रेवोल्यूशन यहाँ से और यहाँ से चलेगा अगर आप काम यहाँ से करें तो। राइट, आप काम दिल से करेंगे तो दिमाग चलेगा और आपका जबान भी सही चलेगा, बिकॉज हार्ट एंड ब्रेन का डायरेक्ट टच है। आपको अगर जीतना है ऑडियंस का इस कैरियर में, ऑडियंस में सक्सेस होना है, तो आपका दिमाग 50% और दिल 50%, तो जबान 50-50 करके सही चलेगा लोगों के सामने, लोगों को सही समझ में आएगा। बोलते ना हिंदी में दिलो दिमाग से काम। दिल देता है आपको मोटिवेशन, जो आपके पास था बोल के आप आए। दिमाग अभी आपको ऊपर क्या चल रहा है, दिमाग चल रहा है, जो मैं सिखा रहा हूँ दिमाग में चल रहा है। दिमाग देता है डायरेक्शन, कैसे चलना है। आपको यहाँ से गुवाहाटी गाड़ी चला के लेके जाना है, आपको जाना ही जाना है, पर आपको रास्ता पता नहीं, लेकिन जाना है ये इच्छा है, गाड़ी में मैं चला के जाऊंगा, चाहे गाड़ी बिगड़ा हो, रोड बिगड़ा हो, कुछ भी हो, मैं जाऊंगा, ये है मोटिवेशन। कैसे जाएंगे वो है डायरेक्शन। मोटिवेशन तो आपके पास है, डायरेक्शन देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि आपको जाना कैसे, सक्सेस कैसे होना है। सो हमारा इस ऑडियंस में अगर इस हेल्थ नेटवर्क को आप समझना चाहते हैं, आप हेल्थ लीडर है तो आप सोचिए इस रूम में सबसे पहले वायरिंग लगा था, करेक्ट? आपके कोई भी घर में रूम में क्या वायरिंग लगता है, सबसे पहले सर्किट वायरिंग लगता है, उसके बाद करंट फ्लो होता है उसमें, उसके बाद ही तो लाइट जलता है। तो आपको फाइनली चाहिए लाइट, ताकि अंधेरे में देख पाए, इसलिए तो आपने लाइट लगाई। लेकिन वो लाइट से पहले चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी चलने के लिए चाहिए आपको वायरिंग, सर्किट। बिना उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का जगह नहीं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा तो लाइट जलेगा नहीं। ऐसा सोचिए, ये जो आपका सर्किट है, मैं बोल रहा हूँ वायरिंग, वायरिंग क्या है आपका एडुकेशन ऑडियंस का, करंट क्या है आपका ऑडियंस का प्रोडक्ट, लाइट क्या है आपका सक्सेस। अगर आपको फाइनली सक्सेस चाहिए, अगर आपको फाइनली सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले वायरिंग ठीक कीजिए, मतलब लाइट को ठीक कीजिए। अगर आपको फाइनली लाइट जलाना है तो लाइट तो लास्ट में आएगा, सबसे फर्स्ट वाला काम कीजिए ना, जो है वायरिंग लगाना सीखना, एडुकेशन, ऑडियंस एडुकेशन। उसके बाद बिजली ऑटोमेटिक चलेगा। बिजली क्या है, हेल्थ प्रोडक्ट। हमारे हेल्थ प्रोडक्ट लोगों को रिजल्ट देगा तो ऑटोमेटिक आपको सक्सेस आ गया। तो अगर आप लाखों लोगों का हेल्थ को चेंज करना चाहते हैं, अगर आपने सोचा कि मैं लाखों लोगों का स्टमक, किडनी, हार्ट, पैंक्रियास चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका यहाँ पे चेंज लाइए, उसके सोच में चेंज लाइए। क्योंकि एक पेशेंट जैसा सोचता है, आप उसको जिस दिन हेल्थ लीडर जैसे सोचा पाएंगे वो हेल्थ लीडर बनेगा, राइट? आज जो क्या है पेशेंट है, कल वो हेल्थ लीडर बनेगा। अगर आप हेल्थ लीडर जैसे सोच डाल सकते हैं, जिसको हम एडुकेशन बोलते हैं, दिस इज नॉलेज, राइट? मैं आपको अगर आके मैं यहाँ पे डायबिटीज के लिए काम करता है ये बोलने के लिए नहीं आया, मेरा जरूरत है नहीं आने के लिए। आप भी जानते हैं, लीफलेट में पढ़ा है, कोई भी आपके सीनियर लीडर्स आपको बोल सकते हैं वो डायबिटीज, वो नेफ्रोफिट किडनी, ये बोलने के लिए मैं नहीं आया, मैं ये बोलने के लिए आया वो काम कैसे करता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको एक चीज समझना है कि आप अगर कोई पेशेंट के पास गए जो 10 साल से बीमार होकर बैठा है, वो बेचारा आदमी के लिए आपको विश्वास करना बहुत मुश्किल बात है। मैं सही बोल रहा हूँ, नहीं करना। आप भी होते थे तो आप भी अपोजिट वालों को विश्वास नहीं करेंगे, अरे इतने बड़े बड़े डॉक्टर के पास गया, इतना हॉस्पिटल में गया, इतना लाखों रुपए खर्चा किया, कुछ हुआ नहीं, आप मुझे क्या करोगे, यही तो उसका सवाल होता है। आप बोलने गए हैं 100% सच, उसको लग रहा है 100% शक, है ना? आप लेके गए एक अच्छा दाल, उसको लग रहा है दाल में कुछ तो काला है, या शायद पूरा ही दाल काला है, ऐसा हो सकता है। तो अगर उसको आपको कॉन्फिडेंस जितवाना है तो नॉलेज जितवाना है, तब उसको ऑडियंस समझ में आएगा। जिस दिन किसी भी व्यक्ति को ऑडियंस क्या है उसके हेल्थ के लिए ये समझ में आ गया, वो ऑडियंस में 100% जुड़ जाएगा, वो ऑडियंस को 100% अपनाएगा, रिजल्ट आएगा, लोगों तक पहुंचेगा। मैंने आपको बोला ना 3 स्टेप, सीखिए, अपनाइए, फिर सिखाइए, तीसरा स्टेप। फिर मैंने बोला सीखने से क्या आएगा, नॉलेज, अपनाने से रिजल्ट आएगा, रिजल्ट से क्या आएगा, कॉन्फिडेंस। ये काम करता है, कोई माने ना माने मुझे पता है होगा, ये कॉन्फिडेंस आपको जिताएगा। अगर आपके पास नॉलेज थोड़ा कम है और कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, मतलब थोड़ा कम नॉलेज है, तो भी लोग आपका बात मान लेंगे। लेकिन आपके पास बहुत नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है नहीं उस नॉलेज को देने के लिए, क्योंकि आप खुद ही रिजल्ट नहीं हो, आप खुद ही टेस्टिमोनी नहीं हो, दूसरे को टेस्टिमोनी बना नहीं पाएंगे, लोग पता चल जाता है। मैंने बोला, मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को फेल होते हुए क्यों देखा है, जाके बोल रहे ये प्रोडक्ट ले लो, मेरा ये डब्बा ले लो, इससे क्या होगा, वजन कम हो जाएगा, चर्बी घट जाएगा, इतना बड़ा पेट लेके जाना, कौन उसका और विश्वास करेगा? कोई बोल रहा है ये प्रोडक्ट ले लो, घुटने ठीक हो जाएंगे, कमर के प्रॉब्लम ठीक हो जाए, खुद ही ऐसे करके चल रहे हैं।
तो कौन उसके बाद विश्वास करेगा? कोई बोल रहा है हमारे प्रोडक्ट ले लो, पूरा स्किन रिपेयर हो जाएगा, स्किन में ग्लो आ जाएगा, स्किन में पूरा दाग फाग हट जाएगा, और उसका अलग अलग रंगों का दाग है मुंह पे, तो कौन विश्वास करेगा उसको? वो बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट ले लो, हेयर फॉल कम हो जाएगा, हेयर क्वालिटी अच्छा हो जाएगा, रोज रोज अलग अलग जगह का हेयर भी गिर रहा है उसका, तो कौन विश्वास करेगा उसको? कोई नहीं करेगा। तो आप जब तक खुद रिजल्ट नहीं बनेंगे, किसी को जाके रिजल्ट नहीं बता पाएंगे तो भी लोग विश्वास नहीं करेंगे। दैट्स वाई आपको चाहिए नॉलेज, आपको चाहिए कॉन्फिडेंस, तब आएगा आपको सक्सेस। जो तीसरा स्टेप है ना, सिखाना, जब आप सिखा रहे, आपको तो नॉलेज भी चाहिए क्या बोलना है बोल के, और उसको पूरा पावर में बोलने के लिए कॉन्फिडेंस भी तो चाहिए। आपके पास नॉलेज है लेकिन आपको पता नहीं है बात सच है या झूठ है, क्योंकि आपने खुद कभी यूज नहीं किया है, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपके पास कॉन्फिडेंस है, हाँ मुझे पता है ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन बोलूं क्या, तो भी आपका जाएगा नहीं काम। करेक्ट? तो दोनों ही चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी चाहिए। आज आप नॉलेज ले रहे, यूज करते करते कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए मैं बोला हमारे प्रोडक्ट को समझना, किसी के लिए 30 सेकंड का काम भी हो सकता है, किसी के लिए 30 महीने का भी काम हो सकता है। इट डिपेंड्स, आपका 10 फ्लोर कितना टिकेगा वो डिपेंड करता है आपके ग्राउंड फ्लोर पे। ये सुनो, अगर आपका ग्राउंड फ्लोर तगड़ा है तो आपका 10 का 100 फ्लोर भी खड़ा हो जाएगा। ग्राउंड फ्लोर तगड़ा नहीं है तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर खड़ा करने जाएंगे, गिर जाएगा, फिर खड़ा करना है। बिल्कुल। अगर आपको एप्पल का स्पेलिंग लिखना है तो पहले ABCD सीखना है। आज हम लोग यहाँ पे ABCD सीख रहे हैं ताकि आप एप्पल क्या पाइनएप्पल भी लिख सको। ABCD नहीं पता होगा तो एप्पल को खा सकते, लिख नहीं सकते आप। करेक्ट? ओनली खा सकते, और वो एप्पल है वो भी नहीं पता होगा, उसको एप्पल बोलते बिकॉज बहुत टाइम लोग क्या सोचते हैं कि मैं स्पेलिंग डायरेक्ट लिखना शुरू करूं, लेकिन हमने पहले अल्फाबेट पढ़ा है, तब जाके ना हमने स्पेलिंग लिखा है, तब जाके ना हमने सेंटेंस लिखा है, तब जाके ना हमने पैराग्राफ और स्टोरी या किताब लिखा है। तो आज हम लोग यहाँ पे अल्फाबेट पढ़ रहे ओरिएंट सेल का, ताकि आप सेंटेंस या वर्ड्स लिख पाओ। जब नेक्स्ट बार वर्ड्स पढ़ेंगे तब आप सेंटेंस लिख पाएंगे, जब सेंटेंस हम लोग और आगे पढ़ेंगे तब आप किताब भी लिख पाएंगे। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, हर चीज स्टेप बाय स्टेप होता है। तो कोई भी ऑडियंस का प्रोडक्ट हो, आज से आप इतना समझ गए हमारे प्रोडक्ट काम करते हैं रूट पे, ताकि एक मीठा फ्रूट आए। अगर आपके बगीचे में आम सब खट्टा खट्टा कड़वा कड़वा निकल रहा है, लेकिन आपको बाजार में मीठा आम ही बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो आप क्या करोगे, मीठा खट्टा खट्टा आम पे मीठा इंजेक्शन डालोगे, डाल के एक बार काम तो निकाल लोगे, फिर नेक्स्ट हफ्ते जब वो आम निकलेगा तो वही खट्टा खट्टा निकलेगा। उससे अच्छा ये सोचो कि मेरा ये मीठा मीठा की जगह आम खट्टा खट्टा कड़वा कड़वा पे निकल रहा है, लगता है पेड़ के जड़ में प्रॉब्लम है ना, इसलिए ऐसे ही ग्रो हो रहा है, खराब चीज निकल रहा है, तो जाके अपने पेड़ का जड़ को ठीक करोगे तो ऑटोमेटिक आम भी खट्टा से मीठा बन जाएगा। खट्टा आम बेचेंगे तो बदनाम, मीठा आम बेचेंगे तो बड़ा नाम। करेक्ट और नॉट? यस सर। तो